हेलो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सबका हमारे अपने चैनल फिन कुबेर में। अगर आप न्यूबी हो और जस्ट आपने मार्केट में ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया है तो ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, जैसे कि आप लोग को पता है कि हमारा चैनल अराउंड 4 से 5 महीना पुराना है, बट प्रॉब्लम क्या हुआ कि कुछ महीनों से जो है हम लोग स्ट्रैटेजी पार्ट में कुछ ज़्यादा ही बिजी हो गए, तो इसलिए जो है हमको वीडियो बनाने का टाइम मिल नहीं पाया और हमने जो है वीडियो रेगुलर बेसिस पे डालना बंद कर दिया। बट अब क्या है कि हमारा ऑलमोस्ट 90% काम हो गया है, तो अब हम जो है इस चैनल को फिर से रिवाइव कर रहे हैं और यहाँ पे कोशिश करेंगे कि वीडियो जो है डेली में या वीकली में रेगुलर मोड पे आती रहे। अब कल ऐसे ही जो है दोस्तों, मैं एक फोरम में विजिट कर रहा था और वहाँ पे मैंने अचानक देखा कि एक प्रिंस कुमार करके कोई बंदा था। वो बोल रहा है कि अब मुझे जो है मार्केट में बहुत लॉस हो गया है और अब मैं मरना चाहता हूँ। तो अब ये देख के मुझे ऐसा लगा कि यार ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है, और कहीं ना कहीं हम इंसान ही हैं, तो मुझे लगा कि क्यों नहीं यार इसको एटलीस्ट थोड़ा सा मतलब एक सपोर्ट किया जाए, चाहे वो मॉरल सपोर्ट हो, चाहे वो कोई भी किसी भी प्रकार का सपोर्ट हो। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं इससे बात किया जाए। अब हैरानी की बात दोस्तों ये है कि उसके नीचे एक और बंदा वो भी बोल रहा है कि मैं भी मरना चाहता हूँ। अब ये देख के मैं शॉक हो गया एकदम। मैं बोला कि यार वो तो जो है ही है, उसके नीचे और एक बंदा रिप्लाई कर रहा है। तो फिर मैंने उसको जो है अपना उसी फोरम पे उसको रिप्लाई किया कि भाई हुआ क्या है, पूरा केस बताओ। और अच्छी बात दोस्तों ये है कि उस फोरम में मेरे साथ बहुत लोग जो है उसकी हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि दोस्तों ये यूजुअली देखा नहीं जाता। मतलब कोई बोलता है मुझे लॉस हो गया या कोई बोलता है मुझे प्रॉफिट हो गया, बट ये मरने मारने वाली बात जो है ना, ये बहुत ही मतलब रेयर होता है। और कल जो है उसको काफ़ी लोग उसको हेल्प करने के लिए उसको सपोर्ट कर रहे थे। तो मैंने भी उसको पूछा कि भाई हुआ क्या है एग्जैक्टली बताओ। तो उसने कहा कि मेरा जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में एक अच्छा खासा लॉस हो गया। अब मुझे लगा कि भाई मतलब 10, 15, 20 हज़ार, 50 हज़ार, मैक्सिमम 1 लाख लॉस हुआ रहेगा। और मुझे क्या, सबको यही लग रहा था। तो सब कोई बोल रहा है कि भाई मैं आपको सपोर्ट कर दूंगा, कोई बोल रहा है कि मैं आपको बेस्ट सिग्नल दे दूंगा। तो सब उसको जो है एक मॉरल सपोर्ट देने की कोशिश कर रहे थे। बट जब उसने बोला कि उसका लॉस 30 लाख हो चुका है, तो दोस्तों ये सुन के जो है ना मतलब सब हिल गए। और ऐसे कंडीशन में फिर मैंने सोचा कि क्यों ना, अब तो 30 लाख तो बहुत बड़ा लॉस है, तो क्यों ना इसका नंबर लेके इससे डायरेक्टली बात किया जाए। अब मैंने उससे जो है सोचा कि चलो इसका नंबर मांगते हैं। वैसे तो फोरम में नंबर देना सही नहीं है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना इसका नंबर मांगते हैं, और कहीं अगर ये गलत कदम इसने उठा लिया तो फिर मतलब एक अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि बोलते हैं ना, देखिए आप अगर मार्केट में हो तो आपको लॉस प्रॉफिट तो होना ही है, बट उसके बेस पे अगर कोई अपना ज़िंदगी का एंड कर रहा है तो मुझे ऐसा लगा कि ये सही नहीं है, क्यों नहीं इससे बात किया जाए। तो फिर मैंने उसका नंबर मांगा और उसने, अच्छी बात यह है कि उसने अपना नंबर दे दिया। तो रात को अराउंड 10 या 11 बजे मैंने उसको कॉल किया। तो मैंने उसको पूछा कि भाई आप ये बताइए कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। तो उन्होंने बताया कि दोस्त मैं मार्केट में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहा था और 10 लाख तो उसके खुद के थे और 20 लाख उसने अपने मॉम डैड का जो है उनसे लिया था, और वो भी उन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। और दोस्तों मज़े की बात यह है कि वो वीकली ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं, और इसमें जो है लास्ट 1 मंथ में कभी 2 लाख कभी 1 लाख ऐसा करते करते जो है उसने अपना पूरा कैपिटल 30 लाख का लॉस कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों देखने वाली बात यह है कि एक नया बंदा जिसने अपना पैसा तो लॉस किया ही है, अपने मॉम डैड का पैसा भी लॉस कर दिया। अब ये किस हद तक जो है उसको अफेक्ट फ्यूचर में करने वाला है ये उसको भी नहीं पता। अब ये मरने मारने की तो बात अगर हम थोड़ा अवॉइड भी करें, क्या पता उसने बोला हो वैसा ना करे, लेकिन अगर वो सर्वाइव मतलब करता है और अब उसको ये 30 लाख रुपीज़ जो है कितने दिनों में जो है इसको रिकवर करने में टाइम लगेगा ये उसको खुद नहीं पता। अगर उसका एक एज्यूम करते हैं कि उसका एक 5-6 लाख का पैकेज है, तो उस 5-6 लाख को पैकेज में अगर उसको मिल रहा है तो एटलीस्ट अगर वो 5-6 साल काम करेगा तब जाके वो अपना पैसा कवर करेगा, रिकवर मतलब पैसा रिकवर करेगा। प्रॉफिट में आने की तो दूर की बात है। तो मैंने उससे एग्जैक्टली पूछा कि भाई एग्जैक्टली आपने मतलब ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग करूंगा वीकली में जो है इसको मैं अच्छे से कैपिटल को ग्रो कर सकता हूं, और इस लालच में जो है वो लॉस पे लॉस करते गया, एवरेज पे एवरेज करते गया, और कल जो है ऐसा हुआ कि उसका पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया।
अब ये मैं आपसे, आप सोचते रहोगे कि ये मैं आपसे डिस्कस क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों इसके पीछे का बहुत ही सिंपल रीज़न है कि अगर आप एक न्यूबी ट्रेडर हो तो ये कहानी आपके साथ भी होगी, इवन मेरे साथ भी हुई है, और ऐसा कोई ट्रेडर नहीं है जिसके साथ एक कहानी हुई ना हो। क्योंकि जब आप मार्केट में नए आते हो तो आप जब एक अनएक्सपेक्टेड रिटर्न लेके आते हो, तो फिर मैंने उसको ये पूछा कि भाई आपके पास इतना कैपिटल है तो आपको ये वीकली में ही क्यों करना है। तो उसने बहुत ही सिंपल सा आंसर दिया कि मुझे अपना पैसा जो है बहुत ज़्यादा ग्रो करना था। अब दोस्तों मैं इस मार्केट में काफ़ी दिनों से हूँ और मेरा कैपिटल भी अच्छा खासा है, बट आप बिलीव नहीं करोगे कि इस समय मार्केट को देखकर मैं कॉल में बैठा हूँ। मेरा अपना व्यू जो है शॉर्ट टर्म कॉल का है, और मैंने अराउंड 3-4 दिन पहले मैंने कॉल का ट्रेड लिया हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे दोस्तों, उसका एक्सपायरी मैंने जून रखा हुआ है, अभी चल रहा है अप्रैल, मई छोड़ के मैंने जून लिया है। उसके पीछे का दोस्तों रीज़न ये है कि मुझे रिटर्न कम चाहिए, बट अगर किसी भी कारण से अगर मार्केट मेरा अपोजिट जाता है तो मुझे लॉस भी कम हो। अगर आपने वीकली ट्रेड ले रहे हो, वीकली एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे हो, अगर मार्केट आपके फेवर में गया तो डेफिनेटली यहाँ पे तो आपको प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा ही होगा, बट अगर मार्केट खुदा ना खास्ता अगर आपके अपोजिट चला गया तो दोस्तों आपको लॉस भी उसी लेवल का होगा। तो ये स्टोरी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप मार्केट में नए हो तो सबसे पहले जो है दोस्तों यहाँ पे आपको जो है बहुत ही कम कैपिटल के साथ मार्केट में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सपने दिखाने वाले बहुत हैं। और आप जो है आजकल जो ये चलन चला है फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे अपना स्क्रीनशॉट शेयर करने का, डेफिनेटली वो लोग कमाते भी होंगे, इसका मतलब इस पर मैं क्वेश्चन रेज नहीं कर रहा हूँ, बट प्रॉब्लम ये है कि जो बंदा कमा रहा है उसका एक्सपीरियंस लेवल, उसका नॉलेज वो अलग लेवल का होगा, और आप एक न्यूबी हो। अब आप जो है वो देखकर आपके मन में चल रहा है कि मैं भी ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊंगा, तो इस चक्कर में दोस्तों आप ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में अपना लॉस कर देते हो। तो यहाँ पे मैं आपसे 2-3 पॉइंट शेयर करूँगा। अगर आप एक न्यूबी हो तो आपको अगर ये पॉइंट अगर आपने फॉलो किया तो डेफिनेटली आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है वो लॉन्ग टर्म चलेगी, और यहाँ पे आपका जो ग्रोथ होगा वो बहुत ही सस्टेनेबल ग्रोथ होगा। तो अगर आप मार्केट में नहीं हो तो सबसे पहले आपको जो है एक बात याद रखना कि आपको जो है बहुत कम कैपिटल से आना है, और आप जितने भी कैपिटल से आते हो उसका डिवाइडेड बाय 100 करना है। मतलब पर ट्रेड में जो है आपको 1% का ही मतलब ट्रेड लेना है। अगर आपके पास 100 रुपीज़ है तो आपको कोशिश ये करना है कि आप 1 या 2 रुपये का मैक्स टू मैक्स ट्रेड लो, इसके ऊपर मत लो। और जो भी ट्रेड लेते हो वहाँ पे आपको एक पॉइंट जरूर पता होना चाहिए कि ये मेरा स्टॉप लॉस होगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा। अगर आपको टेक प्रॉफिट और आपका स्टॉप लॉस आपको पता नहीं है तो कहीं ना कहीं आप जो है कंफ्यूज ट्रेडर हो, और आप फ्यूचर में डेफिनेटली एक अच्छा लॉस करोगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो ट्रेड लेने से पहले ही मैं अपने माइंड में मेरा एक मतलब डिसीजन हो जाता है कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड लूंगा तो ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। सेम उसी तरह दोस्तों आपको भी फॉलो करना है, और अगर आप ट्रेडिंग में एक लॉन्ग टर्म का घोड़ा बनना चाहते हो तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी है। अब सेकेंड पॉइंट दोस्तों, यहाँ पे आपको जब भी आप ट्रेडिंग करते हो तो यहाँ पे आपको किसी से उधार नहीं लेना है, ना ही आपको लोन लेना है। जो आपके पास पैसा है उसी से ट्रेड करना है, और वो भी प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ। मतलब अगर मेरी बात करूँ तो मैं अराउंड 3 to 4%, मतलब अगर मेरे पास 100 रुपये है तो मैं 3 से 4 रुपये का ट्रेड लेता हूँ, जो कि मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है और मुझे एग्जैक्टली पता है कि मुझे एंट्री और एग्जिट कहाँ पे करना है। बट अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है तो आप जो है 1% या 2% से स्टार्ट कीजिए, इससे ऊपर मत जाइए। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे जो है आपको स्टार्ट स्टॉक से करना है। आपको क्या करना है कि दोस्तों यहाँ पे अच्छे से स्टॉक आपको जो है उसका आपको एक्सेस करना है। एक्सेस मीन्स आपको ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं जो मतलब बहुत गिर चुका है और जहाँ पे अप मूवमेंट के चांसेस ज़्यादा हैं। आप ऐसे स्टॉक पे इन्वेस्ट कीजिए। उससे फ़ायदा दोस्तों ये होगा कि आप मार्केट में बने भी रहोगे, और एट द सेम टाइम मार्केट के जो भी मूव है वो आपको पता चलते रहेंगे स्टॉक के माध्यम से। और जब एक बार आप मार्केट के मूव को थोड़ा देख लो, थोड़ा आपको एक्सपीरियंस आ जाए, तो आप फ्यूचर में जो है ऑप्शन ट्रेडिंग में एंटर कर सकते हो। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको मार्केट में स्टार्ट करना है स्टॉक ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना है, डायरेक्ट आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं आना है। फोर्थ और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों कि आपको जो है जैसे मैंने बताया कि आपको प्रॉपर मनी मैनेजमेंट के साथ ही ट्रेड करना है। अगर आप मनी मैनेजमेंट में आपने गड़बड़ किया तो कहीं ना कहीं आपका जो ओवरऑल जो है प्लान वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा, और फिर आप क्या करोगे कि कुछ गलत डिसीजन लेने लगोगे, और क्या पता वो गलत डिसीजन ऐसा हो
कि जिससे जो है आपका लॉस कुछ ज़्यादा ही हो जाए। और यहाँ पे 5th पॉइंट दोस्तों, ट्रेडिंग साइकोलॉजी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ट्रेडिंग साइकोलॉजी इसलिए इंपॉर्टेंट है कि मार्केट आप जिसको भी फॉलो कर रहे हो, किसी भी यूट्यूबर को फॉलो कर रहे हो, तो आपने एक चीज़ देखा होगा कि आपको कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं देता। अगर मेरी बात कहूँ तो मेरा व्यू बहुत ही क्लियर है। मेरा व्यू है कॉल का, मुझे इस समय बियरिश नहीं होना है। लॉन्ग टर्म का व्यू मेरा बियरिश है, लेकिन अगर मैं शॉर्ट टर्म की बात करूँ तो शॉर्ट टर्म मेरा जो है व्यू ये है कि मार्केट ऊपर जाएगा। और मैंने जो अपना जो भी ट्रेड है वो मैंने 3-4 दिन पहले ही अपना ले लिया है। तो व्यू बहुत ही क्लियर है, शॉर्ट टर्म अप, लॉन्ग टर्म बियरिश। बट दोस्तों आप बहुत सारे यूट्यूबर को देखते रहोगे, रोज रात को पहले वो वीडियो बनाते हैं और वो वीडियो में दोनों तरफ का पॉइंट देते हैं। अगर ऐसा हुआ तो वैसा होगा, वैसा हुआ तो ऐसा होगा। तो ये जो कन्फ्यूजन पार्ट है, ये चीज़ से आपको दूर रहना है। अगर आप किसी भी यूट्यूबर को फॉलो करते हो, अगर वो एक ही व्यू दे रहा है, मतलब उसका जो व्यू है वो एक ही तरफ का है, तो आप ऐसे यूट्यूबर को फॉलो कीजिए। चाहे वो राइट हो, रॉन्ग हो, वो तो अलग बात है, बट वो आपको एक क्लियर व्यू दे रहा है, उस व्यू पे आप कुछ डिसीजन ले सकते हो। बट अगर आप किसी ऐसे यूट्यूबर को देख रहे हो जो आपको मिक्स व्यू दे रहा है कि ऐसा हुआ तो ये होगा, वैसा हुआ तो ये होगा, तो ऐसे यूट्यूबर को आप अवॉइड कीजिए और जो है अच्छे यूट्यूबर को फॉलो कीजिए, अब वो चाहे कोई भी हो। अब यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी में ये तो बहुत ही स्मॉल पार्ट है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि यूट्यूबर कोई क्या बोल रहा है, कौन क्या बोल रहा है, उसको सबको अवॉइड करो। आपका व्यू क्या है वो क्लियर होना चाहिए। आपने यहाँ की बातें सुनी, वहाँ की बातें सुनी, बट एट द एंड आपका व्यू बहुत ही क्लियर होना चाहिए कि नहीं, मुझे लग रहा है कि मार्केट अप होगा और यहाँ पे जो है मैं एंट्री लूँगा, ये मेरा टेक प्रॉफिट होगा, ये मेरा स्टॉप लॉस होगा और इस ट्रेड में मैं अपना इतना फंड इन्वॉल्व करूँगा, 1%, 2%। जिस दिन ये क्लियर व्यू आपके पास आ गया, उस दिन मुझे नहीं लगता कि आपको मार्केट में ग्रो होने से कोई रोक सकता है। ये दोस्तों, ये जो हमारा वीडियो है ये न्यूबी के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। अगर आप एक एडवांस ट्रेडर हो या आप एक इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तो डेफिनेटली दोस्तों आपके लिए भी फ्यूचर में हमारे पास बहुत अच्छे सारे वीडियोज़ हैं और हम कुछ अच्छे वीडियोज़ फ्यूचर में आपके लिए प्लान कर रहे हैं। बट अगर आप न्यूबी हो तो ये 5 पॉइंट आपको फॉलो करना है, और अगर आप ये 5 पॉइंट आपने अच्छे से फॉलो किया तो आपको जो है एक अच्छे ट्रेडर बनने से कोई रोक नहीं सकता। ठीक है दोस्तों, हमारा चैनल बहुत ही नया है और हमको जो है आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अगर आपको जो है हमारे वीडियो का कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।